चार्जर करो चार्ज। चलिए चार्जर पुराने मुझे flowers. How many number of flowers offered by her in a temple? ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाइएगा। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग को लगाने में, अगर आप लोग चैप्टर को सही से समझें तो लगाने में मजा भी आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़की है जिसके पास 60 फूल हैं। वो कुछ फूलों को मंदिर में चढ़ाती है और कुछ अपने पास रह जाता है उसके बाद। तो उसके पास जो पहले फ्लावर्स है वो और बाद में जो बचे वो, उनका रेशियो 3:5 है। तो कितने फूल उसने मंदिर में चढ़ाए, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपना माइक ऑफ करिए, जिसका भी आवाज आ रही है ये हो जाएगा। हाँ, अब देखिएगा। नेक्स्ट है, there are 60 passengers. There are 60 passengers. एक्सक्यूज मी सर। Sorry, 40. There are 40 passengers in a bus. In a bus. एक्सक्यूज मी सर। Some of some with rupees 3 ticket and remaining with अच्छा, कल जो क्वेश्चन टेस्ट में आप लोग को कराए थे उसमें कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोग को नहीं आया, बता सकते हैं? तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा आज। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, आप लोग अगर कोई सा क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो उसे इसके चैट पर भेजिएगा, ठीक है ना। सर नोट चेक हो गई क्या? चेक अभी की नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग नहीं कर पाए कल, बट यस आई वांट टू नो द सॉल्यूशन एंड आई कैन नॉट सॉल्व इट, देन आस्क मी। ओके, अगर आपको कोई सॉल्यूशन ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं, आपको नहीं आ रहा, तब तो मैं बता दूंगा। आ रहा है करने तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर आप कोई सा जानना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। The total collection from this चेक हो जाएगी, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, यस सर। from these passenger is rupees 295. ओके, नेक्स्ट देखिएगा। फाइंड हाउ मेनी passengers have ticket with ₹3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बस में 40 लोग हैं, सुनिएगा। एक बस में 40 लोग हैं
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 रुपए वाली टिकट खरीदी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपए वाली टिकट खरीदी, वीआईपी एसी वाला, ठीक है ना। कुछ लोगों ने एसी वाले टिकट खरीदी, कुछ लोग ने जनरल टिकट खरीदी। टोटल जो कंडक्टर था जिसने टिकट का पैसा कलेक्ट किया उसके पास 295 रुपीज आया। कितना आया? 295। तो आपको यही बताना है कि 3 रुपए वाले जो टिकट थी वो कितने लोगों ने खरीदी, ठीक है। चलिए ये था सॉल्यूशन आपका, इसे करेंगे अपने से और अच्छे से करिएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे। कोई परेशानी हो समय से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग अपना आज का नया टॉपिक डेटा हैंडलिंग शुरू करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को लगाइएगा, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। और टेस्ट के लिए भी अच्छे से तैयार करिएगा। आज आप लोग का हिंदी का भी टेस्ट है या जिस भी सब्जेक्ट का है उसको अच्छे से तैयार करिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए टॉपिक पर आते हैं। हम लोग का चैप्टर नंबर 4, बस समझाऊंगा आज, ज्यादा कुछ लिखने का नहीं दूंगा। आप लोग ऑलरेडी प्रेशर में हैं। चैप्टर नंबर 4, ओके। डेटा हैंडलिंग, ठीक है। डेटा हैंडलिंग, देखिए क्या होता है। डेटा हैंडलिंग समझिए, डेटा क्या है। ये जो हम लोग अभी 1-on-1 आपस में बात कर रहे हैं ना ऑनलाइन, ये भी एक तरह का डेटा है। कहाँ स्टोर होगा? इस कंप्यूटर में जो मेरे पास है। तो ऐसा ही कुछ होता है डेटा। डेटा हम लोग का एक ऐसी जानकारी, एक इम्पोर्टेंट सर आपकी इंफॉर्मेशन आवाज होता नहीं है। आ रही है सर, हाँ, आवाज नहीं आ रही है सर। बाकी सारे लोग, आप लोग को आवाज आ रही है? छवि, ऐश्वर्य, मुकेश, नहीं सर बिल्कुल नहीं आ रही। यस सर, अच्छे से आ रही है। ऋषि आपने शायद माइक म्यूट कर रखा है या कुछ सर आ रही है। अपना, हो सकता है आपका क्या इश्यू है, समझ नहीं आ रहा। आप देखिए, आपकी आवाज मेरे तो आ रही है, बाकी सबको मेरी आवाज जा रही है। आपके साउंड कुछ और इश्यू होगा, ठीक है ना। सर आवाज नहीं आ रही है। तो डेटा हैंडलिंग में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा इंफॉर्मेशन, जानकारी क्या मैटर करती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोग का टेस्ट लिया और टेस्ट में आप लोग ने अलग अलग नंबर दिए। मैं क्या करूंगा? घर पे बैठ के उसे चेक करूंगा। क्या सिर्फ चेक करके नंबर देना मेरा काम है? नहीं, मेरा काम ये भी है कि उस नंबर पे गौर करना कि किसी बच्चे के 10 में से 9 बने तो क्यों बने, 5 बने तो क्यों बने, ठीक है, 3 बने तो क्यों बने, ठीक है। और अगर मतलब क्यों बने इसको जानना। अगर कम है तो उसको ज्यादा कैसे बनाए, ज्यादा है तो उसे कम, ज्यादा है तो कम क्यों बनाएंगे। किसी का 10 में 9 आया तो अच्छी बात है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि डेटा यही होता है कि हम उस नंबर से क्या क्या मतलब क्या क्या निकाल सकते हैं जानकारी। डेटा क्या होते हैं, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, देर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड अ नंबर। हर नंबर के पीछे एक कोई कहानी छुपी होती है। आपके जेब में 20 रुपए का नोट है, वो जो 20 है ना, उसकी बहुत लंबी कहानी है। पापा ने दिया आपको, तो उसके पीछे कोई जानकारी है। पापा ने क्यों दिया? क्योंकि पापा आपसे खुश है, तो ये मतलब है। लेकिन आपको पापा, आपके पास 20 रुपए है, पापा बोले रख दो, शांति से खर्चा नहीं करना है। तो अब उस 20 रुपए से क्या कहानी जुड़ गई कि अब आपके पेरेंट्स आपसे थोड़े से अपसेट हैं। तो ऐसा ही कुछ है डेटा। कोई नंबर है वो क्या क्या रिफ्लेक्ट, क्या क्या बातें कह सकता है। जैसे कि कुछ इस तरह का समझिए, आप हफ्ते में 7 दिन स्कूल आ रहे हैं। पहले दिन आपने 4 पीरियड्स अटेम्प्ट किए, अगले दिन 6 किए, फिर अगले दिन 6 किए, फिर सारे 6 हो गए, फिर लास्ट वाले 2 दिन। तो इससे क्या जानकारी निकली? इससे ये जानकारी निकली कि हफ्ते का पहला दिन और आखिरी दिन, उस दिन आपकी क्लासेस कम चली, बाकी दिन बराबर चल रही थी। तो यानी कि सोमवार और सैटरडे को आप अगर एब्सेंट करेंगे तो आपकी पढ़ाई का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन क्लासेस कम चली हैं, और बाकी दिन आपका नुकसान ज्यादा होगा। तो आपको ट्यूसडे टू फ्राइडे इनके बीच एक भी दिन एब्सेंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से जानकारी होती है। हमें क्या मतलब निकाल सकते हैं किसी नंबर का, यही होता है डेटा हैंडलिंग। जैसे कि किसी रेक्टेंगल के बारे में हम लोग जाना, किसी स्क्वायर के बारे में जाना, ये सारे सारे क्या हैं? डेटा, ठीक है ना। तो
अब हम लोग आज डेटा हैंडलिंग के बारे में और डीप में जानेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी रखेंगे, एक ब्रीफ आइडिया लेंगे कि क्या क्या होता है डेटा हैंडलिंग और हमारी डेली लाइफ में ये कैसे मदद करता है। ओके, तो 4 चैप्टर हो गए आपके फेयर के। आप लोग डेटा हैंडलिंग, सॉरी डेटा, ये 5वां चैप्टर है डेटा हैंडलिंग आपका, 5वां है ना, नहीं 4था ही है। आपको रैशनल नंबर करा ही दिया मैंने, लीनियर इक्वेशन करा दिया, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर करा दिया। देखिए जो 4था चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसे हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि उसके लिए आपको कंपास वगैरह का यूज चाहिए। मैं यहाँ पर कंपास लगा नहीं सकता और ना आपको कंपास वगैरह का कुछ यहाँ पे करा सकता हूँ। अगर कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा तो करा दूंगा, ठीक है। उसको करने के लिए आपका क्लास में होना जरूरी है, तो जब हम लोग 1-on-1 ऑफलाइन जब मिलेंगे उसको उस टाइम करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं डेटा हैंडलिंग पहले करा रहा हूँ, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग आपका चैप्टर नंबर 5 है, ध्यान रखिएगा। चल तो ध्यान दीजिए क्या है डेटा हैंडलिंग। चलो ध्यान दीजिए, डेटा हैंडलिंग, डेटा क्या है? डेटा, डेटा एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी नंबर या क्वांटिटी के संग जुड़ी होती है। जैसे आपका, अगर मैं बोल दिया आपकी हाइट के बारे में, तो आपकी हाइट अगर 4 फीट समथिंग इंच है, तो जब मैं बोलूंगा 4 फीट 2 इंच, तो आपके क्या बोल रहे हैं, हाइट के बारे में हो रही है जानकारी, तो वो नंबर किसी तरह की जानकारी कलेक्ट कंटेन किया है, ठीक है ना। तो यही है हमारा डेटा का, इस तरह से काम करता है। डेटा को रिप्रेजेंट करने का कई सारे तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल तरीका, कौन सा? ग्राफिकल, ग्राफिकली। देखो आपको ये पता है पिक्टोरियल ग्राफ क्या होता है? ग्राफ कई तरह के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? पिक्टोग्राफ, है ना। और कौन सा ग्राफ होता है? नहीं जानते? हिस्टोग्राम का नाम नहीं सुना है? हिस्टोग्राम सुना है? बार ग्राफ का, बार ग्राफ सुना है? चलो कुछ तो सुना, बार ग्राफ। और लाइन ग्राफ का नाम? लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ। तो ये पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, और एक और ग्राफ होता है पाई चार्ट। ये सारे कई तरह के ग्राफ होते हैं। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्चर से हम लोग डिनोट करते हैं। पिक्चर से जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है, डेज, ठीक है। और ये बता रहा है आपका फ्रूट्स, कितना आपने खाया। फ्रूट्स 8, आपने कितने फल खाए एक दिन में। मान लीजिए आपके घर में एप्पल है, आप एक दिन में कितना एप्पल खा रहे हैं वो उसकी जानकारी। तो पहले दिन जब आप बीमार पड़े, घर वाले एप्पल खाओ जल्दी से ठीक हो जाओ, तो उन्होंने आपको एक एप्पल
खिलाया। मेरा एप्पल थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, मेरे को बनाने नहीं आता है। एक एप्पल खाया और एक और शाम को खा लिया, ठीक है, और एक और एप्पल अगले दिन खाया, ठीक है। 2 एप्पल्स आपने खाए, 3 एप्पल आपके हो गए, तीनों के तीनों आपने खाए, ठीक है ना। 3 एप्पल आपने एक दिन में खाए। अगले दिन थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई तो आपने थोड़ी लापरवाही की और एक और खाया, दूसरा, एंड लास्ट वाला आपका, आपने इस दिन 2 ही खाया, अगले दिन आपने 1। तो ऐसी कोई जानकारी है। तो जब हम अपना डेटा, हमारी जानकारी को फोटोज की मदद से लिखें या करें तो उसे क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। हिस्टोग्राम क्या होता है आपको याद होगा, ये वाला जो होता था, ये जो ग्राफ बनता था ये हिस्टोग्राम है ना। और बार ग्राफ में क्या होता था, इनके बीच गैप होता था, ऐसा कुछ। हाँ, गैप दे देंगे, ठीक है ना। ये है आपका बार ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता था, इन बार्स की जगह क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगा बस। ये लाइन ग्राफ, ठीक है ना। और पाई चार्ट क्या होता था, पाई नाम से क्लियर हो रहा है, सर्किल के बारे में बात हो रही है। इस टाइप का ग्राफ आपने अखबार में देखा होगा, इस तरह की चीजें छपती हैं आपके ज्योग्राफी और कई सारी बुक्स में है, इस तरह की चीजें है ना। ऐसा जानकारी रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता ना, रहता है। तो ये होता है आपका पाई चार्ट। इस तरह की जानकारी होती है, यह सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोग नई नई इस साल इस बार सीखेंगे, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग सारी चीजें सीखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या है, ये वाला बार ग्राफ, ये वाला हिस्टोग्राम, ये वाला पिक्टोग्राफ। कौन सा है? पिक्टोग्राफ। सर ये सब और नोटबुक में बनाना होगा क्या क्या? चीज कहिए? ये सब नोटबुक में भी बनाना होगा? आज शॉर्ट में लिख लीजिए कि बस डेटा क्या होता है ये लिख लीजिए, और ग्राफिकल हमारा डेटा को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कितने तरीके हैं ये लिख लीजिए, और सबका मतलब मैं बता रहा हूँ, बस इसको समझ लीजिए। ज्यादा ये जानकारी लिखने की जरूरत नहीं कि पाई चार्ट ऐसा होता है। चाहे तो इस पाई चार्ट के बगल में एक सर्किल बना के ऐसे ऐसे कर लीजिए ताकि आपको पता रहे ये वाला होता है पाई चार्ट। जहां लाइन ग्राफ लिखा है आप ऐसे कर लें और ऐसे लाइंस बना लें ताकि क्लियर रहे कि लाइन ग्राफ ये होता है, बार ग्राफ ये होता है, हिस्टोग्राम ये होता है, लाइन ग्राफ ये होता है, और पिक्टोग्राफ वो रहा, पाई वो रहा, ठीक है ना। बस इसकी जानकारी रखे रहिए। हमारा इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसको करने से पहले कुछ परसेंट वगैरह का गेम है, वो आपको आना चाहिए। परसेंट वगैरह की क्लासेस जब हम लोग 7th में कर रहे थे पूरी ढंग से हो नहीं पाई थी, तो एक बार शॉर्ट में आपको परसेंट निकालना आज बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में इसका यूज होगा, ठीक है ना। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कहिए। चलिए, तो आपका पहला सिचुएशन क्या बोल रहा था, परसेंटेज। परसेंटेज आपको पता ही है क्या होता है, परसेंट यानी 1/100। अब कोई भी क्वांटिटी दिया है, कोई एक आपको फिक्स क्वांटिटी दे दिया, यानी कि आपके पास मान लीजिए 200 कैंडीज हैं। क्या है? 200 कैंडीज हैं, ठीक है ना। 200 कैंडीज हैं आपके पास, कितनी? 200 कैंडीज हैं। अब जब आपके पास 200 कैंडीज हैं, आपको बोला, किसी ने आपको बोला तुम्हारे पास जितनी भी कैंडीज है उसका 20% मुझे दे दो। कितना दे दो? 20%। तो 20% ऑफ 200 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 20% ऑफ 200?
20% इंटू 200, ठीक है। 20% ऑफ 200 निकालना है, तो 20% ऑफ 200 निकालने के लिए 1 मिनट, बता रहा हूं। 20% ऑफ 200 निकालने के लिए हमेशा जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है जिसमें से आप कुछ हिस्सा ले रहे हैं, उस एक्चुअल क्वांटिटी को नीचे लिखेंगे और जितना परसेंट निकालना है, 1 मिनट, पहले इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स ये कि आपको अगर इस तरह दिया है कि 20 कैंडी कितनी परसेंट होंगे, आपने किसी को 20 कैंडी दे दी, तो आपने पूरे अपने 100% कैंडीज का कितना परसेंट दे दिया। तो अब हम लोग परसेंट निकालने जा रहे हैं। 20% नहीं है, 20%, कितना परसेंट आपने गिवन, परसेंट गिवन निकालने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 20 इंटू 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल, 10, यानी कि आपने अपनी टॉफीज का 10% दे दिया। किसको दे दिया? अपने दोस्त को। लेकिन इसका क्वेश्चन उल्टा को पूछ ले, क्या 10% ऑफ 200 कितना होगा? 200 टॉफीज का 10% कितना होगा? 20 टॉफी। कैसे, ये देखिए, 10 इंटू 10% इंटू ऑफ का मतलब क्या होता है? 100, अरे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20% ऑफ 200, और इस परसेंट को साइन को क्या करते हैं हम लोग? 1/100, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 200 ऑफ 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 10 20, आया ना 20? समझ गए ना बात? तो ये चीज थी। एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बुक खरीदी 500 रुपीज की। बुक कितने की खरीदी? 500 रुपीज की। जब आपको पूछा जाए what is 40% ऑफ 500, जब आपको पूछा जाए कि किसी चीज का 40% क्या होगा, तब अलग चीज होगी। और जब आपको पूछा जाए what is 40, या बोल दे, या 50 कर दीजिए, यहां पर भी 50 कर दीजिए, अभी बता रहा हूं क्यों। 50 ऑफ 500, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है। इसको ऐसे लिख दीजिए, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। गौर करिएगा, दोनों क्वेश्चन में अंतर। यहां पर आपको परसेंट दिया है, आपको पूछ रहा है कि 500 टॉफीज आपके पास हैं, तो 50% 500 का 500 का 50% कितना नंबर होगा? क्या होगा? कितना होगा? कितना रुपया? लेकिन जब आपको बोला है कि 50 रुपए आपके पास, ये जो 50 रुपए है, ये 500 का कितना परसेंट है? जब आपको परसेंट के बारे में पूछे तो ऐसे लगाना, जब आपको परसेंट दिया रहे, कोई नंबर के बारे में पूछे तो ऐसे लगाना है। देखिए कैसे होगा। तो 50% ऑफ 500, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि 50% ऑफ 500, ठीक है। तो परसेंट का क्या हो जाएगा? 50 अपॉन, परसेंट को क्या लिख देते हैं? 1/100 इंटू 500, 0 से 0 कैंसिल, 5 इंटू 50, 5 इंटू 50, 5 ऑफ 25, 250 रुपीज हो गया ना। जबकि ₹50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। तो इस केस में कैसे करेंगे? जो हमारा 500 जो पूछा है कि ये उसका कितना, जैसे कि 100 रुपए आपके पास थे, उसमें से 10 रुपए खर्च कर दिए,
तो वो 100 रुपए का कितना % है ये पता करना। तो पहले उस 10 रुपए को लिखिए, उसको 100 से गुना करके मल्टीप्लाई करके 500 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। आप सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया, 5 से 50 कैंसिल, 10 क्या आया, 10%। ओके, ये आया आपका आंसर। समझ गए बात? उम्मीद करता हूं आपको बेसिक परसेंटेज याद होगा और समझ में आया होगा। ये वाला चीज बहुत सिंपल है, प्रॉफिट लॉस का % वगैरह आप लोग खुद से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे और अपनी आइडिया को, डेटा हैंडलिंग को और आगे लेके जाएंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो जरूर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक्स, ध्यान रखिए अपना।